नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान हो जाता है। तो उन गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपका नुकसान हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे आपका नुकसान होने से भी आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज की ट्रेडिंग के ऊपर चलते हैं जो हमने आज ट्रेड की थी। तो आज हमने 4 ट्रेड की हैं जिसमें कि हमें ओवरऑल 469 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि हमें नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम व्यू ऑप्शन चेन पर जाएंगे। इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है और ये एट द मनी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एट द मनी है उससे बहुत दूर जाकर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एट द मनी ये है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में बहुत ज़्यादा दूर जाकर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 2 रुपये है, 2 रुपये 45 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि आपको करना क्या चाहिए, आपको हमेशा एट द मनी के पास में ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ ट्रेड करना चाहिए। अगर आप मतलब कि कॉल सेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप पुट सेक्शन में कर रहे हैं तो आपको यहाँ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड करेंगे तो इससे आपके प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में बहुत ज़्यादा दूर जाकर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोगों को क्या आइडिया नहीं होता है कि हमें किस तरीके से प्रीमियम को चूज़ करना है और ट्रेडिंग करनी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद दूसरी गलती यह है कि बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट को क्या सिलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर यह सोचते नहीं हैं कि हमें हमारी ट्रेड से कितना प्रॉफिट जनरेट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मतलब कि 5,000 रुपये की ट्रेड की है, तो बहुत सारे लोग क्या वेट करते हैं कि हमारी जो मतलब कि ट्रेड उससे प्रॉफिट 500 हो जाए, 1000 हो जाए। यानी कि अगर आपने कॉल सेक्शन में ट्रेड की है तो जो मान लीजिए ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो गया, 1000 हो गया, और आप सोच रहे हैं कि वो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो आपको हमेशा सोच के रखना है कि हमें 10% या फिर 20% प्रॉफिट बुक करके अपने जो प्रीमियम है उसको सेल कर देना है। पर लेकिन बहुत सारे लोग सेल नहीं करते हैं, जिससे कि उन्हें नुकसान हो जाता है। तो जो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा होता है वह वापस नीचे आ जाता है, और जिससे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो भी चला जाता है और उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। तो आप अपनी ट्रेड से पहले यह निश्चित कर लें कि आपको कितना प्रॉफिट इस ट्रेड से जनरेट करना है, और आप कोशिश करें कि हमेशा कम से कम मार्जिन लेके चलें, जिससे कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। अब इसके बाद जो तीसरी गलती लोग अक्सर करते हैं वो यह है कि जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसमें एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रही होगी कि मैं यहाँ पर ये पेन ओपन कर लेता हूँ। जो 4 जून है, 4 जनवरी वो एक्सपायरी डेट है, फिर 11 जनवरी, 18 जनवरी, 25 जनवरी, ये एक्सपायरी डेट होती है जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसे आप एक ही दिन में बाय करें और एक ही दिन में सेल करें। क्योंकि अगर आप अपने प्रीमियम को 1 से 2 दिन तक होल्ड करेंगे, यानी कि बेचेंगे नहीं। मान लीजिए कि आपने आज अपने प्रीमियम को ख़रीद लिया और आप 2 दिन बाद अगर उसे बेचेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारी एक्सपायरी डेट है वो 11 जनवरी है, और मान लीजिए आज 6 जनवरी है, तो हमने 6 जनवरी को ट्रेड कर लिया। तो उसके बाद अगर हम 3-4 दिन तक होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी आ जाएगा, जिससे कि जो हमारी एक्सपायरी डेट है वो बहुत पास आ जाएगी और हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा, जिससे कि जो हमारी प्रीमियम की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपको कोशिश क्या करना है कि अगर आप 10 जनवरी को ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसी दिन मतलब कि बाय करें और उसी दिन सेलिंग करें। अगर आप 9 जनवरी को ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसी दिन ट्रेड मतलब कि बाय करें और उसी दिन सेलिंग करें।
अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं ये बहुत सारे लोग अक्सर कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं ये ज़्यादातर बिगनर्स लोग करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखकर सीखने की कोशिश करें। अगर आपको मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती है तो आप एकदम से ऑप्शन ट्रेडिंग में ना कूदें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। वैसे अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमें खुद प्रयास करना होगा, तब जाके हम सीख पाएंगे। पर लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को खुद से मतलब कोशिश करके सीखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखें और दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम खुद गलतियाँ करेंगे तो इससे हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं ये अक्सर बिगनर्स लोग करते हैं, तो आप इन गलतियों में ज़रूर सुधार करें। अगर आप इन गलतियों में सुधार करेंगे तो आप अपना नुकसान करवाने से बच सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आखिरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आपको बताते हैं कि उन्होंने एक दिन में 10,000 रुपये ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाए और 50,000 रुपये कमाएँ या फिर 1 लाख रुपये कमाएँ। तो आपको उनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनका ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है तो वह वीडियो नहीं बनाते हैं। जब भी उनका प्रॉफिट हो जाता है तो वो उस प्रॉफिट की बहुत मतलब कि वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि देखिए हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी और हमें इतना प्रॉफिट हो गया है। तो कोई भी अगर आपको यूट्यूब पर कुछ भी बता रहा है तो आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बस आपको सीखने पर ध्यान देना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और खुद अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को कर पाएंगे और इससे अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यूट्यूब पर बहुत सारे लोग यह दिखाते हैं कि हमने इतने सारे पैसे कमाए या फिर हमने इतना सारा प्रॉफिट बुक किया है। तो आप इन सब चीज़ों से बच कर रहें। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बच कर रहेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे और बहुत आगे तक जा पाएंगे। बस इस फील्ड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लालच नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको हमेशा सेफ खेलना है, यानी कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो 10% 20% प्रॉफिट बुक करके आपको निकल लेना है। तो ये छोटी छोटी बात हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो इससे आप काफ़ी अच्छा अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें मैंने जो बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।